हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पीएनएफ टेक्निक। कि पीएनएफ टेक्निक क्या चीज़ है, उसका इंट्रो का पार्ट चेक करेंगे आप, व्हाट इज पीएनएफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ओके, नाम का ही है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब प्रोप्रियोसेप्शन, न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व एंड मसल, नर्व एंड मसल, एंड फैसिलिटेशन मतलब उसको इजी करना। मतलब प्रोप्रियोसेप्शन के थ्रू हम नर्व और मसल के फंक्शन को एकदम से इजी कर रहे हैं, या उसको इंगेज कर रहे हैं, या उसके फंक्शन को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, हमको पता है, इज अ रिसेप्टर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमें जॉइंट सेंस का पता लगता है, यानी मूवमेंट या जॉइंट सेंस। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व एंड मसल, एंड फैसिलिटेशन इंगेज करना। तो प्रोप्रियोसेप्शन पीएनएफ क्या है टेक्निक, हमारे मतलब रिहेबिलिटेशन में हम यूज करते हैं। इन एनी मसल स्टिफनेस, हमें जॉइंट का रेंज खोलना है, या हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है आफ्टर एनी सर्जरी केस, पोस्ट ऑपरेटिव केस है, उसका मसल स्टिफनेस हो जाएगा, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, तो उसका मूवमेंट हमें तेज करना है, बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। तो हमारा सीधे रिहैब टेक्निक में क्या यूज होता है, पीएनएफ। पीएनएफ में बहुत सारे टेक्निक होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे होल्ड रिलैक्स टेक्निक, स्ट्रेचिंग टेक्निक, काउंटर अटैक टेक्निक, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये सब चीजें यूज होते हैं। बस सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं कि पीएनएफ है क्या चीज, कैसे काम करता है। ओके, तो हम बात कर सकते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन कैसे काम करेगा। प्रोप्रियोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेट करेगा। तो पीएनएफ इज अ रिहैब टेक्निक। तो पीएनएफ क्या हमारा एक रिहैब टेक्निक है जो कि इंगेजिंग कर रहा है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को। ठीक है, क्या करेगा, इंगेजिंग करेगा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को। प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को कैसे इंगेज करेगा, एनी वर्बल डिमांड्स, एनी ऑडिटरी क्यूज, तो ऐसे हम यूज करेंगे प्रोप्रियोसेप्शन को। ठीक है, देन उसके बाद एक्टिवेटिंग फैसिलिटी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, और जो कि हमारे किसको एक्टिवेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को। ठीक है, हमने एनी वर्बल क्यूज, एनी ऑडिटरी क्यूज दी पेशेंट को या एनी किसी को भी, तो प्रोप्रियोसेप्टिव हमारा सिस्टम लेके जाएगा उसको, जॉइंट सेंस, एनी मूवमेंट को। वो क्या करेगा, एक्टिवेट फैसिलिटेट करेगा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को, नर्व एंड मसल को, जिससे हमारा ये मोटर फंक्शन डेवलप होगा। तो क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ डिजायर मूवमेंट एंड मोटर फंक्शन। तो वहां से क्या हमारा डिजायर निकला कि जो हमें मूवमेंट करना है, या हमें कोई अच्छा फंक्शन चाहिए किसी रेंज का, तो हमें मिलेगा। तो बेसिकली पीएनएफ का एक छोटा इंट्रोडक्शन है कि कैसे हमारा पीएनएफ काम करेगा और हमें इसका क्या यूज है। तो पीएनएफ रिहैब टेक्निक इंगेजिंग द प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, activating facilitating neuromuscular system, then we reach production of desire and movement and motor function. Okay, अब इसके कुछ फंडा है कि ये काम कैसे करता है। तो नॉर्मल हमारा इंट्रोडक्शन हो गया पीएनएफ का। ओके, इन पर कर लेना। अब इसके काम है, आज हम इस डिस्कशन में बस पार्ट 1 में खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसके हम एक एक टेक्निक देखेंगे कैसे ये यूज होता है। ओके, अब जैसे हमने पढ़ लिया कि प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन रिहैब टेक्निक में कैसे प्रोप्रियोसेप्शन काम कर रहा है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, या कुछ ये समझो कि इसके वर्क कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे या किस फंक्शन पर, मैकेनिज्म पर काम करता है। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे हमारे 4 प्रिंसिपल होते हैं, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड गेट कंट्रोल थ्योरी। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे काम करता है। ओके, जैसे हमारा ऑटोजेनिक इनहिबिशन है, मतलब किसी मसल का रिलैक्स, इनहिबिट, कोई एक्सेंट्री मसल है उसका इनहिबिट करना, इनहिबिट करके रिलैक्स। देन रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन से मतलब है कि एक अगर हमारा बाइसेप का फंक्शन हो रहा है, तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका फंक्शन है कि फ्लेक्शन करना, बट इसके अपोजिट साइड हमारा ट्राइसेप है जो कि लेंथन हो रहा है, और क्या हो रहा है, हमारा रिलैक्स हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन या रिलैक्सेशन। ठीक है, एगोनिस्ट का काम हुआ बट एंटागोनिस्ट रिलैक्स हो रहा है, तो इसमें टेक्निक में यूज करते हैं। देन हमारा स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन मतलब हमने किसी मसल को पार्टिकुलर उसको स्ट्रेस दिया, ओवरलोड स्ट्रेस दिया, ओवरलोड मतलब इन द सेंस उसके इन रेंज पर ओवर स्ट्रेस दिया, तो कुछ टाइम के बाद वहां पर रिसेप्टर होते हैं जो कि धीरे धीरे उस एक्सेंट्री को इंड कर देते हैं और उसको रिलैक्सेशन में ले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। एंड लास्ट में होता है गेट कंट्रोल थ्योरी। गेट कंट्रोल थ्योरी में ये होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर थ्योरी। न्यूरोमस्कुलर मतलब कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे इनहिबिटरी रिसेप्टर एंड गेट होते हैं जो कि हमारे इनहिबिशन ले जाते हैं और उसको रिलैक्स करते हैं। तो ये सारे 4-5 चीजें हैं, तो इसके एग्जांपल समझते हैं। और हाँ, इसमें बेसिकली हमारे 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमारा मसल स्पिंडल
एक हमारा GTO। GTO का फुल फॉर्म है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है। तो हम मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ये कैसे होता है? बेसिकली हमने क्या करना है, मैंने इस मसल को कुछ भी इनपुट दिया, किसी भी मसल को उसने काम करने के लिए, तो उसमें होते हैं मसल स्पिंडल, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली ये मान के चलो एनी मसल है, मसल का पार्ट है, इसमें मसल स्पिंडल फाइबर है या रिसेप्टर है। अगर हमें फ्लेक्शन करना है तो इसमें रिस्पॉन्स आएगा और ये क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे कॉन्ट्रैक्शन को, कि हमें जितना कॉन्ट्रैक्शन चाहिए उसको इंक्रीज करने के लिए। ओके, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जीटीओ में ऐसा है, इसमें खुद के एक रिसेप्टर होता है, जीटीओ रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ओवरलोड हो रहा है, मीन टू से अगर इसका एक बैलेंस बना के रखना है कि इस कॉन्ट्रैक्शन को हमें इतना करना है, अगर ज्यादा होगा, ओवरलोड होगा, यानी लेंथनिंग होगी, तो इस जीटीओ रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, इनहिबिशन, एक्टिवेशन एंड एक्टिवेट होके रिसेप्टर क्या कर देंगे, इनहिबिट। तो ये मसल स्पिंडल क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेशन करना है, बट जो जीटीओ है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन के रिसेप्टर है, ये एक्टिवेट, जैसे इसमें ओवरलोड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ओवरलोड यानी एक्साइटरी आ रही है, तो ये जीटीओ ऑर्गन रिसेप्टर क्या करता है, एक्टिवेट होके क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है इसको। अब इनहिबिट कैसे करता है, हमारे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर एक छोटा सा फंडा है इसका, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ओके, ठीक है। ये हमारा मसल है, इस मसल में जीटीओ भी है, स्पिंडल भी है, अच्छे से देख लेना होगा, ठीक है। ये हमारा स्पिंडल है, यहां से इसने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, इस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया, इसकी लेंथनिंग बढ़ गई या ओवरलोड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे जीटीओ और गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ये एक्टिवेट होगा और यहाँ से सीधे यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही एक्टिवेट होगा ये इनहिबिटरी न्यूरॉन आएगा और इसमें डालेगा कि भाई अब रिलैक्स होना है, ठीक है। तो बेसिकली ये फंडा होता है कि मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारी मसल यानी कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, तो जीटीओ हमारा गोल्जी टेंडन ऑर्गन क्या करेगा, इनहिबिटरी रिएक्शन देगा, जिससे कि मसल को रिलैक्स करेगा कि भाई, और इंजरी प्रोटेक्शन करेगा किसी फर्दर इंजरी से। ये एक नेचुरल फंडा है, ओके। तो ये चीजें भी इसमें काम करती है, इसमें पीएनएफ के पैटर्न में, कि भाई हम होल्ड रिलैक्स यूज कर रहे हैं, एनी स्टिफनेस है, एनी आफ्टर सर्जरी के बाद पेशेंट है या केस है, तो हमें उसके रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है। अब ये रेंज ऑफ मोशन कॉन्ट्रैक्शन में मान के चलो बाइसेप हमारा बहुत स्टिफ है, ठीक है, अब स्टिफ है तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, स्टिफ की वजह से टाइट होगा, ओके। तो हमें इसकी होल्ड रिलैक्स टेक्निक के थ्रू रेंज बढ़ानी है, तो उसमें क्या होगा, हमारा यही काम होगा, रिलैक्सेशन, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन, जिसमें हम ओवरलोड इन रेंज पे स्ट्रेस डालेंगे, जिसके थ्रू रिलैक्स मसल हो जाएगी, ओके। होल्ड एंड रिलैक्स में यही होगा, और स्ट्रेचिंग टेक्निक में स्ट्रेस डालेंगे ड्यू टू 30 to 1 मिनट, 30 सेकेंड टू 1 मिनट, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही रिलैक्सेशन होगा, मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसमें एक लेंथनिंग स्टेज आएगी जहां पे हमारा जीटीओ एक्टिवेट होकर उसको रिलैक्स करेगा। तो ये फंडा है नॉर्मल इसमें। तो पीएनएफ का आज का हमारा इंट्रोडक्शन में पार्ट में यही होगा कि पीएनएफ क्या था। पीएनएफ इज अ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेटर, कैसे काम कर रहा है, जीटीओ और मसल स्पिंडल उसमें कैसे हेल्प करता है, और कैसे कैसे ऑटोजेनिक इनहिबिशन, रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन, ये कैसे इसमें काम करते हैं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। इतना पता चल गया पीएनएफ क्या चीज है, हमें हेल्प करता है रेंज ऑफ मोशन में, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, और स्टिफनेस को दूर करने में बहुत सारे हमारे रिहैब टेक्निक में यूज होता है। इसमें बहुत सारे टेक्निक होते हैं, हम यूज करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी में, और हमारे इसका मिनी जो न्यूरो के केस होता है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम नेक्स्ट वाला पार्ट